प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल संजू क्लासेज में। जो भी विद्यार्थी रीट मेंस की तैयारी कर रहा है उसके लिए क्लास बड़ी ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है, तो क्लास को पूरा कंप्लीट देखना है और लास्ट में कमेंट करना है आपके कितने प्रश्नों में कितने प्रश्न हैं जो सही हुए हैं और कितने प्रश्न गलत हुए हैं। तो पूरा कंप्लीट देखना है दोस्तों, और साथ साथ में क्या है प्रश्नों के उत्तर भी बताना है। अगर आप भी दोस्तों रीट मेंस की है सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं भी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा हूं दोस्तों। तो इस चैनल पे जो भी प्रश्न मैं डालूंगा वो सेकंड ग्रेड या रीट मेंस से संबंधित है, आने वाले प्रश्न नहीं डालूंगा दोस्तों। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। क्लास का 1 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में 100 टापुओं का शहर किसे कहते हैं। राजस्थान में जो 100 टापुओं का शहर कहते हैं ये किसको कहते हैं। तो ऑप्शन दोस्तों आपके बांसवाड़ा है, उदयपुर है, जालोर है और डूंगरपुर है। तो इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। बांसवाड़ा को 100 टापुओं का शहर कहते हैं दोस्तों, ये आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है, राजस्थान में टंगस्टन धातु की खाने निम्न जिलों में हैं। दोस्तों राजस्थान में जो टंगस्टन धातु की खाने हैं ये निम्न जिलों कौन कौन से जिलों में है दोस्तों। तो ऑप्शन है दोस्तों आपके उदयपुर है व भीलवाड़ा है। क्या दोस्तों उदयपुर भीलवाड़ा है, फिर क्या दोस्तों नागौर व झिरोई है, फिर है दोस्तों जयपुर व दौसा है, फिर है क्या दोस्तों चूरू है नागौर है। तो इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर होगा दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। क्या दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नागौर व सिरोही में क्या दोस्तों राजस्थान में टंगस्टन धातुओं की खाने है दोस्तों, ये आपको याद रखना दोस्तों। आपका अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला मैग्नीज खनिज के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला है जो मैग्नीज खनिजों के लिए क्या है प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन है दोस्तों आपके जोधपुर है, बांसवाड़ा है, बीकानेर है और झालावाड़ है। तो इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर होगा दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी हो जाए। क्या दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये क्या दोस्तों मैग्नीज खनिजों के लिए क्या प्रसिद्ध है बांसवाड़ा, ये आपको याद रखना है दोस्तों। क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे, बिल्कुल ही छोटी सी गुजारिश है। अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको रोजाना टॉप राजस्थान जी की क्लास के साथ क्या क्यूज देखने को मिलेगी। और दोस्तों आपको ज्योग्राफी की भी क्लास आपको देखने को मिलेगी 5-6 मिनट वाली क्लास, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न क्या है, राजस्थान के किस जिले में लीलवानी खान स्थित है। दोस्तों राजस्थान कौन सा जिला है जिसमें ये जो लीलवानी खान है ये स्थित है। तो ऑप्शन है दोस्तों आपके जयपुर है, डूंगरपुर है, उदयपुर है और बांसवाड़ा है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र है दोस्तों वो हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बांसवाड़ा में क्या दोस्तों लीलवानी खान है ये प्रसिद्ध है दोस्तों, मतलब स्थित है यहाँ पे बांसवाड़ा जिले के अंदर। आपका अगला प्रश्न क्या है, राजस्थान में राज्य पर्यटन सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन है। दोस्तों राजस्थान में राज्य पर्यटन क्या दोस्तों राजस्थान में राज्य पर्यटन सलाहकार समिति के जो अध्यक्ष हैं ये कौन है दोस्तों। तो कौन है दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है। तो ऑप्शन है दोस्तों आपके पर्यटन मंत्री है, आयुक्त है, पर्यटन विभाग है, मुख्यमंत्री है और राज्यपाल है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। क्या दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाए दोस्तों मुख्यमंत्री है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, निम्न में से क्या दोस्तों निम्न में से किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। तो किसके काल में लगाया गया दोस्तों, ऑप्शन आपके मोहनलाल सुखाड़िया है, भैरों सिंह शेखावत है और क्या दोस्तों हरिदेव जोशी है और शिव चरण माथुर है। तो इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। क्या दोस्तों भैरों सिंह शेखावत के काल में क्या दोस्तों सर्वाधिक बार क्या है राष्ट्रपति शासन लगाया गया है, ये आपको याद रखना है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न क्या है, राजस्थान के मुख्यमंत्री जिनका जन्म अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हुआ था। दोस्तों राजस्थान की कौन मुख्यमंत्री थी जिनका जन्म है वो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हुआ था। तो ऑप्शन है दोस्तों आपके वसुंधरा राजे है, मोहनलाल सुखाड़िया है, जगन्नाथ पहाड़िया है और क्या दोस्तों अशोक गहलोत है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र होगा दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। क्या दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा वसुंधरा राजे है, ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न क्या है, राजस्थान विधानसभा में कितनी महिला मुख्यमंत्री रही। दोस्तों राजस्थान विधानसभा में कितनी महिला है जो मुख्यमंत्री रही है। तो ऑप्शन दोस्तों आपके 4 है, 3 है, 1 है और क्या दोस्तों 2 है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र हो दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाए 1 महिला रही है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न क्या है,
राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री, क्या दोस्तों राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? ऑप्शन ए है दोस्तों, ए क्या है? हीरालाल शास्त्री है, मोहनलाल सुखाड़िया है, टिक्काराम पालीवाल है, हरिदेव जोशी है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी, टिक्काराम पालीवाल। दोस्तों राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे दोस्तों? टिक्काराम पालीवाल थे दोस्तों, ये आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? राजस्थान के किस क्षेत्र में, राजस्थान के किस क्षेत्र में सर्वाधिक मक्का उत्पादन होता है? राजस्थान का कौन सा क्षेत्र दोस्तों जिसमें सर्वाधिक मक्का उत्पादन होता है? तो ऑप्शन है दोस्तों आपके मेवाड़ है, मारवाड़ है, गोडवाड़ है और क्या दोस्तों ढूंढाड़ है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए, क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा मेवाड़ है दोस्तों। राजस्थान का मेवाड़ का क्षेत्र है जिसमें क्या दोस्तों सर्वाधिक मक्का उत्पादन होता है, ये आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है? मालपुरी खालिस्तान की एक नस्ल है। दोस्तों ये जो मालपुरी है ये किसकी नस्ल है? तो ऑप्शन है दोस्तों आपके गाय की है, भेड़ की है, बकरी की है या भैंस की है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी, कि दोस्तों भेड़ की नस्ल है मालपुरी। किसकी नस्ल है दोस्तों? भेड़ की नस्ल है। आपका अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? राजस्थान में रेपसीड और सरसों के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? दोस्तों राजस्थान में रेपसीड और सरसों के लिए जो राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है ये कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो ऑप्शन आपके जयपुर है, भरतपुर है, जोधपुर है और उदयपुर है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र हो दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी हो जाए दोस्तों भरतपुर में। कहाँ पे दोस्तों? भरतपुर में राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र है, ये स्थापित किया गया है राजस्थान में। किसके लिए? तो रेपसीड और सरसों के लिए, ये आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है? राजस्थान के डेगाना क्षेत्र में टंगस्टन से संबंधित कौन सा खनिज पाया जाता है? दोस्तों राजस्थान में डेगाना क्षेत्र में टंगस्टन से संबंधित कौन सा खनिज है जो पाया जाता है? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न एग्जाम में भी आया हुआ है, तो इस प्रश्न को आपको ध्यान से पढ़ना है। तो कौन सा खनिज है दोस्तों? ऑप्शन आपके हेमेटाइट है, वोल्फ्रोमाइट है, मैग्नेटाइट है और क्या दोस्तों बॉक्साइड है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र हो दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी हो जाए। क्या ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा दोस्तों? वोल्फ्राइड है, ये क्या दोस्तों टंगस्टन से संबंधित खनिज पाया जाता है डेगाना क्षेत्र में, ये आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है? शरीर के किस भाग पर तुलसी आभूषण पहना जाता है? दोस्तों शरीर का कौन सा भाग है जिसपे क्या है तुलसी आभूषण है ये पहना जाता है? तो ऑप्शन आपके गर्दन है, कान है, हाथ है और क्या दोस्तों कमर है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र हो दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए हो जाए। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा दोस्तों गर्दन है, ये आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है? राजस्थानी योद्धाओं में केसरिया का क्या महत्व था? दोस्तों राजस्थानी योद्धाओं में जो केसरिया का महत्व था ये क्या महत्व था? तो ऑप्शन दोस्तों आपके क्या है? यह राजा के प्रति उनकी निष्ठा का प्रतीक था। बी है क्या दोस्तों? इसने शांति वार्ता की शुरुआत को चिन्हित किया था। सी दोस्तों यह आत्मसमर्पण के बजाय अंतिम वीरतापूर्ण युद्ध के लिए उनकी तत्परता का प्रतिनिधित्व करता है। और डी क्या दोस्तों? युद्ध में जीत का जश्न मनाने के लिए पहना जाने वाला सिर का साफा है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो आपका सूत्र है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी आपका सी उत्तर हो जाएगा दोस्तों। यह आत्मसमर्पण के बजाय अंतिम वीरतापूर्ण युद्ध के लिए उनकी तत्परता का प्रतिनिधित्व करता था। दोस्तों ये केसरिया का महत्व था दोस्तों, ये आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है? दिवेर की जीत, क्या दोस्तों? दिवेर की जीत के बाद महाराणा प्रताप ने अपना निवास स्थान बनाया था, तो कहां पे बनाया था दोस्तों? ऑप्शन आपके चावंड है, गोगुंदा है, कोमलगढ़ है और उदयपुर है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र हो दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाए दोस्तों चावंड है। आपका अगला प्रश्न क्या है? महाराणा प्रताप ने चावंड को राजधानी कब बनाया? दोस्तों महाराणा प्रताप ने जो चावंड को राजधानी बनाया था ये कब बनाया था? तो ऑप्शन है दोस्तों आपके क्या है? 1584 है, 1585 है, 1597 है और 1548 है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाए 1585 है। आपका अगला प्रश्न क्या है? भ्रमर गीतों का रचनाकार कौन था? दोस्तों भ्रमर गीतों का जो रचनाकार था वो कौन था? तो ऑप्शन आपके दोस्तों मीराबाई है, नापादास है, सूरदास है और हरिदास है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी आपका सी उत्तर हो जाएगा दोस्तों सूरदास है। आपका अगला प्रश्न क्या है?
भेल जनजाति के लोगों को वन पुत्र किसने कहा? दोस्तों भेल जनजाति के लोगों को वन पुत्र कहा, ये किसने कहा है? तो ऑप्शन आपके कर्नल जेम्स टोड है, मोतीलाल तेजावत है, माणिक्यलाल वर्मा है और क्या दोस्तों भोगीलाल पांड्या है। तो इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। क्या दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाए, कर्नल जेम्स टोड है। भेल जनजाति के लोगों को वन पुत्र ये किसने कहा है? तो कर्नल जेम्स टोड ने कहा है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? राजस्थान के किस जिले में पेट्रोलियम निकाला जाता है? दोस्तों राजस्थान कौन सा जिला है जिसमें पेट्रोलियम निकाला जाता है? तो ऑप्शन दोस्तों आपके बाड़मेर है, भरतपुर है, बाना है और क्या दोस्तों जोधपुर है। तो इस प्रश्न में आपका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। क्या दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो दोस्तों, बाड़मेर से पेट्रोलियम ये निकाला जाता है, ये आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? जेल है, जमेला है, पीपल पन्ना है, अंगोटे है, आभूषण पहने जाते हैं। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो जेल है, ये जमेला है, पीपल पन्ना है और अंगोटा है, ये आभूषण कहाँ पर पहने जाते हैं दोस्तों? ऑप्शन आपके दोस्तों क्या है? कान है, नाक है, हाथ है और पक्ष में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर हो दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। क्या दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाए, कान है दोस्तों। कान में क्या है? पीपल पन्ना है, अंगोटा है, जमेला है और जेल के ये पहने जाते हैं, ये आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है? उस दुर्ग का नाम क्या है जिसे अबुल फजल ने बख्तबंद कहा है? दोस्तों उस दुर्ग का आपको नाम बताना है जिसे अबुल फजल ने क्या कहा है? बख्तबंद कहा है। तो ऑप्शन है दोस्तों आपके कोमलगढ़ है, शेरगढ़ है, रणथंभौर है और क्या दोस्तों चित्तौड़ है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र हो दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। क्या है? ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाए दोस्तों, रणथंभौर को क्या है? अबुल फजल ने बख्तबंद कहा है, ये आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? जैसलमेर दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? दोस्तों जैसलमेर दुर्ग का जो निर्माण करवाया गया था ये किसके द्वारा करवाया गया था? ऑप्शन है दोस्तों आपके रावल जैसल है, रावल मूलराज है, राजा भूपत है और रावल क्या दोस्तों लूणकर्ण है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। क्या दोस्तों रावल जैसल के द्वारा जैसलमेर दुर्ग का निर्माण करवाया गया था दोस्तों, ये आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है? जयपुर के हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों जयपुर के हवा महल का जो निर्माण करवाया था ये किसने करवाया था? तो ऑप्शन आपके स्वाई जयसिंह हैं, राजा मानसिंह हैं, राजा राम सिंह हैं और स्वाई प्रताप सिंह है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र है दोस्तों वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जयपुर के जो हवा महल का निर्माण करवाया था ये करवाया था दोस्तों स्वाई प्रताप सिंह ने, ये आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है? राजस्थान में क्या दोस्तों राजस्थान में मालपुरा करौली का मैदान किस नदी वेसन का भाग है? दोस्तों राजस्थान में जो मालपुरा करौली का मैदान है ये किस नदी का वेसन का भाग है? तो ऑप्शन है दोस्तों आपके चंबल है, लूनी है, बनास है और क्या दोस्तों माही है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। क्या दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाएगा बनास है। आपका अगला प्रश्न क्या है? चौहान किसके सामंत थे? दोस्तों जो चौहान थे ये किसके सामंत थे? तो ऑप्शन है दोस्तों आपके चालुक्य है, परमार है, गुर्जर प्रतिहार है, गढ़वाल है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र हो दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। क्या दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाएगा दोस्तों गुर्जर प्रतिहार के सामंत थे दोस्तों, ये आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा किला, क्या दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा किला सुकड़ी नदी के दाहिने किनारे पर बना हुआ है? तो कौन से नदी के दाहिने किनारे पर बना हुआ दोस्तों किला है? ऑप्शन आपके सिवाना का किला है, जालौर का किला है, असलगढ़ का किला है या सुनारगढ़ का किला है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। क्या दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा दोस्तों जालौर का किला, ये आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है? कागज पर बनी देवी देवताओं के चित्र जिन्हें त्योहार पर क्या दोस्तों दीवार पर चिपकाकर पूजन किया जाता है कहलाते हैं? दोस्तों कागज पर बनी देवी देवताओं के चित्र होते हैं जिन्हें त्योहार पर दीवार पर चिपकाकर पूजन किया जाता है, तो वो क्या कहलाते हैं? तो ऑप्शन दोस्तों आपके थापे है, पाने हैं, खांडे है या चौपड़े है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र हो दोस्तों वो क्या हो जाए ऑप्शन नंबर बी। क्या दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाए दोस्तों पाने कहलाते हैं, ये आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है? राजस्थान में 84 खंभों का स्मारक निम्न में से किसने बनवाया? दोस्तों राजस्थान में जो 84 खंभों का स्मारक बनाया था ये किसने बनवाया था? तो ऑप्शन है दोस्तों राजा वीर सिंह हैं, राव राजा अनुरुद्ध सिंह हैं, राव भिक्का सिंह हैं और क्या दोस्तों राजा व्यार सिंह हैं। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र हो दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। क्या दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा राव राजा अनिरुद्ध सिंह ने क्या दोस्तों राजस्थान में 84 खंभों का स्मारक है ये बनाया था दोस्तों, ये आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है? जयपुर में स्थित आईटी पार्क किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों जयपुर में जो आईटी पार्क है ये किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन आपके क्या है दोस्तों महिंद्रा वर्ल्ड सिटी है। क्या दोस्तों महिंद्रा वर्ल्ड सिटी है, विप्रो वर्ल्ड सिटी है, इंफोसिस वर्ल्ड सिटी है और क्या दोस्तों वेदांत वर्ल्ड सिटी है।
सिटी है। तो इसमें जो आपका क्षेत्र है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपका क्षेत्र हो जाएगा। महिंद्रा वर्ल्ड सिटी है, इसको इस नाम से जाना था, IIT पार्क को। तो दोस्तों क्लास अगर पसंद आई है तो क्लास को जरूर लाइक करें दोस्तों, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इस चैनल पे राजस्थान जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे। ज्योग्राफी की भी क्लास आपको देखने को मिलेगी। तो जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें दोस्तों।